बंदौ सत्य कबीर गुरु चरण कमल सिरनाय। जासु बसन रवि कर निकर भ्रम तम देत न साय। पंचवटी में लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी से 5 सवाल पूछे थे। पहला, ज्ञान किसको कहते हैं? वैराग्य किसको कहते हैं? माया का स्वरूप बतलाइए। भक्ति के साधन बताइए कि भक्ति कैसे प्राप्त हो। जीव ईश्वर में भेद बताइए। श्री राम जी ने लक्ष्मण को बात सुनकर बताते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, थोरे मह सब कहूँ बुझाई, सुनत तात मति मन चितलाई। थोड़े में ही मैं समझा देता हूँ, यही मेरी विविधता है। थोड़े में ही ज़्यादा समझ लेना। सबसे पहले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बताया कि पहले भगवान ने माया वाला सवाल उठाया, क्योंकि माया को जान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं माया तो वैसे अनिवर्चनीय है, फिर भी मैं और मोर तोर तय माया, जहि बस किन्हे जीव निकाया। मैं मेरा और तुम तेरा, यही 6 शब्द माया है। अर्थात जहाँ मेरा है वहाँ तेरा है, जहाँ तेरा है वहाँ मेरा है। यही जो है ईश्वर का माया का भेद है। माया के 2 प्रकार बताए हैं, विद्या माया, अविद्या माया। विद्या माया जो है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचय बस गुण जाके, तब प्रेरित प्रभु ताके। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। अविद्या रूपी माया जीव को जन्म मरण रूपी चक्कर में फंसाती है। विद्या रूपी माया इस जन्म मरण रूपी चक्कर से आगे मोक्ष की ओर ले जाती है। ज्ञान किसको कहते हैं? भगवान श्री राम ने बोले कि हम ज्ञानी किसे कहेंगे? जो बहुत प्रकांड पंडित हो, शास्त्रों को जानता हो, बहुत अच्छा प्रवचन कर सकता हो, दृष्टांत के साथ सिद्धांत को समझाता हो, संस्कृत तथा अन्य भाषाओं का जिसे ज्ञान हो, वही ज्ञानी पंडित है। ज्ञानी में अंतर है, उससे पंडित कह सकते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास ने ज्ञानी की बहुत बड़ी अद्भुत व्याख्या की है। ज्ञान मान जह एकहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसका मान न हो, अर्थात मान अपमान के द्वंद्व से रहित हो। ज्ञान के द्वारा ईश्वर की सर्वव्यापकता का सब अनुभव हो ही जाता है और सब में ब्रह्म देखने लगता है। सब में ब्रह्म देखने लगता है। तीसरा, वैरागी किसे कहते हैं?
भगवान श्री राम ने बैरागी का लक्षण बताए हैं। इसकी परिभाषा यह है, हमारी परिभाषा यह है कि भगवे कपड़े पहने हो या संसार छोड़ करके भाग गया हो, सिर पर जटाएं हो, हाथ में कमंडल हो, माथे पर तिलक हो, ये बैरागी का लक्षण है, लेकिन बैरागी नहीं। तो भगवान राम ने कहते हैं, कहीं तात तो परम विरागी, तीन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। भगवान श्री राम कहते हैं कि बैरागी वह है जिसने सिद्धियों को तृण अथवा तिनके के समान तुच्छ समझता हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसता हो, तीन गुण, प्रकृति के तीन गुणों को त्याग कर शरीर में आसक्त नहीं रहता। भक्ति के साधन कौन से हैं जिससे भक्ति प्राप्त हो? भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, भक्ति की साधन कहाहु बखानी, सुगम पंथ मोह पावहि प्राणी, प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुतरीति। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब हम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नौ भक्ति दिरहाई, मम लीला अति गुण मन गाही। भक्ति के प्रथम साधन बता रहा हूं। श्री राम जी लक्ष्मण को भक्ति का साधन बता रहे हैं। हे लक्ष्मण, भक्ति के साधन बता रहा हूं जिससे प्राणी मुझे भी सरलता से पा सकता है। सबसे पहले विप्रों के चरण विपरे। विप्र का अर्थ होता है जिसका जीवन विवेक प्रदान हो, ऐसे विप्रों के चरण विपरे। वेदों के बताए मार्ग पे चलें, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें, विषयों से वैराग होगा तथा वैराग उत्पन्न होने पर भगवान के चरणों में प्रेम होगा। तब श्रवणादिक 9 प्रकार की भक्तियां अपने आप आ जाएंगी और भगवान के लीलाओं में प्रेम होगा, संतों के चरणों में प्रेम होगा। मन वचन कर्म भगवान का भजन करें तथा गुरु, पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी और देवताओं में सब में मुझे ही देखे। सबको वंदन करे, सबकी सेवा करो तो समझ लो मिल गई भक्ति। अब भक्ति मिली कि नहीं कैसे मालूम पड़े? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाई और बताई हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन ते नीरा। काम आदि दंभन जाके, काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। बताते हैं, मेरे गुणों को गाते हुए जिसका
मन गदगद हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से नीर बहने लगे, तो समझ लो भक्ति मिल गई। अब भक्ति मिली या नहीं, लेकिन इतना ही नहीं काफी है। जिसका शरीर पुलकित हो उठे, वाणी गदगद हो जावे और नेत्रों से नीर बहने लगे, उसे बैटिंग अवार्ड अवश्य मिलेगा, लेकिन भगवान का भक्त नहीं कहलाएगा। उसके लिए एक चौपाई और बोले हैं, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जिसमें काम विकार न हो, मद अहंकार न हो, और सबसे बड़ी बात यह कि किसी प्रकार का दंभ यानी पाखंड न हो। भगवान ऐसे भक्त के बस में रहते हैं। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि नेह काम, तिनके हृदय कमल महु, सदा करहु विश्राम। और आगे कहते हैं, जिसके मन वचन कर्म से मेरा आश्रय है तथा निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, उसके हृदय में मैं निवास करता हूँ। प्रभु ने जीव और ईश्वर में भेद बताते हैं। माया ईष्ण राम कहूँ, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक जीव। जो माया को, ईश्वर को, स्वयं को नहीं जानता, वह जीव और जीव के कर्मानुसार बंधन और मोक्ष को, ईश्वर को कैसे जानेगा। आपन पौ आप ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूख प्रयोग। जैसे एक कुत्ते को श्वान यानी कांच के मंदिर में उसको घुसा दिया जाए तो अपना प्रतिबिंब चारों तरफ देख करके वह भौंक भौंक करके मर जाता है। यही कारण है जीव और ईश्वर का भेद। जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता।